Hello everyone, hope you are doing good. डर, फियर एंड एंजाइटी ये सारी चीज़ें लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो शायद कभी पीछा नहीं छोड़ती। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने जाते हो तब भी आपके दिमाग में एक ही फियर रहता है कि पता नहीं मैं मैनिफेस्ट कर पाऊंगा या नहीं, या फिर अगर आप टाइम लिमिट में बंधे हो जैसे कि मैं बंधी थी। मेरे केस में मेरे एसपी की शादी किसी और से होने वाली थी 4 महीनों में, एंड एक एक दिन ऐसे गुजरता था जैसे सर पे टाइम बॉम्ब लगा हो। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे डर होते थे, जैसे कि अगर मैं टाइम पे मैनिफेस्ट नहीं कर पाई तो क्या होगा, और अगर उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं उस टाइम तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाई तो क्या होगा, और दूसरा जैसे कि अगर मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो वो दूसरी लड़की भी उसको मैनिफेस्ट कर रही होगी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें, बहुत डर रहता था मेरे दिमाग में। एंड अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हर इंसान को यही टेंशन होता है, यही डर लगता है कि उनका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा या नहीं होगा। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डर क्या है। अब आप पूछोगे ये कैसा क्वेश्चन है, बट ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज अगर आप ये जान गए कि डर क्या है तो आप उसको ओवरकम भी कर पाओगे। डर एक फीलिंग है, एंजाइटी भी एक फीलिंग है, जैसे कि हैप्पीनेस, लव, सैडनेस, ये सारी की सारी एक फीलिंग है। ये सारी फीलिंग्स आती कहाँ से हैं और आती कैसे हैं? तो फीलिंग्स आती हैं आपके दिमाग से, बेसिकली आपके बिलीफ से। खुद सोचो, फीलिंग्स कैसे आती हैं? तभी आती है ना जब आपको पता होता है कि जो सिचुएशन अभी आपके सामने है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका ब्रेन जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने है, जो भी अभी आपको दिख रहा है, एंड वो दिखने के बाद जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं उन पर रिएक्ट करता है। एंड थॉट्स कहाँ से आते हैं? आपके सबकॉन्शियस बिलीफ से। तो फीलिंग्स की शुरुआत कहाँ से होती है? सबकॉन्शियस बिलीफ से। कैसे? आपके अपब्रिंगिंग के टाइम आपके कुछ सबकॉन्शियस बिलीव्स बन जाते हैं, एंड उन बिलीव्स की वजह से आपकी सिचुएशंस मैनिफेस्ट होती हैं, एंड सिचुएशंस मैनिफेस्ट होती हैं तो आपके थॉट्स बनते हैं, एंड थॉट्स बनते हैं तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स भी बन जाती हैं। फीलिंग से देन आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट थॉट से भी सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस आसानी से हो जाता है। जब आपको ये थॉट्स आते हैं कि पता नहीं मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा या नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली फियर फील करने लगते हो, एंग्शियस हो जाते हो। और ये फियर स्टेम करता है आपके सबकॉन्शियस बिलीफ से। आपके जो पुराने बिलीव्स हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, दूसरा इंसान क्या करता है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इन बिलीव्स की वजह से आपको डर लगता है। ये बिलीव्स आपकी गलती नहीं है कि ये आपके सबकॉन्शियस में है, ये आपके एल्डर्स ने आपके दिमाग में डाले हैं, न्यूज़ चैनल ने आपके दिमाग में डाले हैं, उस हर इंसान ने आपके दिमाग में डाले हैं जिसने आपसे ये बोला है कि वो क्या करता है उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। बिकॉज उनको भी इस बात का नॉलेज नहीं था कि दे हैव द कंट्रोल ओवर देयर रियलिटी एंड what other people think in their reality, because they are the god of their reality. आप खुद ही सोचो, अगर आपको बचपन से ये पढ़ाया जाता कि आपकी रियलिटी में सामने वाले के पास फ्री विल नहीं होता एंड यू कैन चेंज व्हाट ही और शी इज थिंकिंग, तो क्या आप तब भी डरते कि पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी, उसने मेरे साथ बुरा बिहेव क्यों किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? या फिर अगर आपको पढ़ाया जाता कि आप 24/7 मैनिफेस्ट करते रहते हो और आपका दिमाग एक प्रोजेक्टर जैसा होता है जो वही मैनिफेस्ट करता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि तब सिर्फ आप नहीं पूरी दुनिया बस यही बोलती, एंड आपको लगता कि सब बोल रहे हैं सो दैट मस्ट बी ट्रू। आप अभी डर इसलिए जाते हो क्योंकि आप भूल जाते हो कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग, एंड आप ही डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट करोगे या किसके साथ रहोगे, क्या जॉब करोगे, कौन आपके बारे में क्या सोचेगा, एवरीथिंग। मेरे साथ भी ऐसा होता था।
मैं जैसे ही इस ट्रैप में फंसती थी कि यार पता नहीं काम कर रहा है या नहीं, अभी तक कुछ साइन तो मिला नहीं, कुछ मूवमेंट तो दिखा नहीं, मैं तुरंत अपने स्मार्ट कार्ड्स खोलती थी एंड पढ़ती थी कि एवरीवन इज मी पुश्ड आउट एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई थॉट्स. Nobody has a free will in my reality and I am the god of my reality. I decide how things will work. जैसे ही ये सब याद आता था मुझे, मेरा फियर एंड एंजाइटी बिल्कुल बंद हो जाता था. फिर मैं खुद को उन टाइम्स के बारे में याद दिलाती थी जब मैंने अनजाने में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली थी, जिनमें से एक था मेरा ब्रेकअप. मैंने जैसा ब्रेकअप विजुलाइज किया था एग्जैक्टली वैसे ही मेरा ब्रेकअप हुआ था. तो अगर मैं किसी चीज़ के बारे में इतना सोच के कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो मैं किसी अच्छी चीज़ के बारे में बार बार सोच के वो भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. ये मैं खुद को याद दिलाती थी. अगर आपको नहीं पता मैं किस ब्रेकअप के बारे में बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ चेक माई लव मैरिज मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी. आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. एनीवेज, जब भी आपको फियर या एंजाइटी फील हो, आप खुद को याद दिलाओ, कहीं लिख लो जहां आपकी निगाह बार बार पड़ रही हो कि यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी एंड नोबडी हैज फ्री विल. अगर आप उस इंसान के बारे में कंटिन्यूसली अपने फेवर में अज्यूम करोगे, तो उस इंसान को कंफर्म करना ही पड़ेगा. ही हैज नो चॉइस सिंस उसके पास फ्री विल नहीं है. बट आपको परसिस्टेंट रहना होगा आपके अजम्पशन में. जैसे कि नेगेटिव चीज़ दिन भर अफर्म करते रहते हो कि मेरा एसपी किसी और के साथ घूम रहा है, मुझे भाव नहीं दे रहा, उसी तरह से पॉजिटिव अफर्म करना चालू कर दो एंड आपकी रियलिटी कुछ टाइम बाद शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपके अजम्पशंस पर ही काम करती है एंड योर 3D रियलिटी इज शोइंग यू व्हाट यू हैव थॉट इन द पास्ट. आपने जो पास्ट में सोचा है वो आज दिख रहा है. तो अगर आपको फ्यूचर चेंज करना है, तो आपको आज ही अपने अजम्पशंस चेंज करने होंगे. रिमेंबर, व्हाट इज विद इन यू will be reflected outside of you.